एक बैलेंस डाइट क्या होती है जिससे वज़न ना बढ़े? बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि मुंह पे जिप लगानी है। जब तक मुंह पे जिप नहीं लगाएंगे ना तो ये मसला हल नहीं होएगा। और उसके लिए उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीलियां कर दी। 3 अशिया ऐसी हैं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म कर दें तो आइडियल, ना ख़त्म कर सकें तो मिनिमम लेवल पे ले जाएं। चीनी, ठीक है, चावल और गंदम। जो चीनी है, चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है को 60 से 65 और मैदे का है कि 82-83। उससे शुगर ज़्यादा निकल आती है। उससे ज़्यादा निकल आती है। तो आप चीनी की तो परहेज़ कर रहे हैं लेकिन उधर से आप मैदे की इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आप पतले नहीं हो सकते, फिर वज़न पे काबू नहीं पा सकते हैं। गंदम को जितना कम से कम कर सकते हैं हम कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक बहुत मशहूर जुमला है कि आप अपनी खुराक को दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। टेक योर फूड एज़ मेडिसिन, अदरवाइज़ यू विल टेक योर मेडिसिन एज़ फूड। वरना आपको अपनी जो दवाई है वो ऐसे खानी पड़ेगी जैसे आप खुराक खाते हैं। मैं बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़्यादातर जो शोज़ करता हूँ उसमें हमारे मेहमान जो हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी 70% बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको हम अपनी खुराक के ज़रिए, डाइट मैनेजमेंट के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं। आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत हैं पॉडकास्ट में, उनका ताल्लुक़ ऐसे ही शोबे से है। बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, बेहतरीन इंसान हैं और बड़े अच्छे फूड एक्सपर्ट हैं। इनको आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। भट्टी साहब, आपकी बहुत सारी वीडियोज़ और आपके प्रोग्राम्स तो इस तरह चलते हैं, लोग देखते भी रहते हैं। एक बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि उनका वज़न ना बढ़े खाने पीने से, और वज़न बढ़ता तो खाने पीने से ही है। ऐसे ही अक्सर लोग ये कह देते हैं कि जी मैं तो हवा भी खाता हूँ, मुझे लग जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हवा नहीं खाते, वो पूरा पेट भर के खाना खाते हैं। ठीक बात। तो आपने इतने चीज़ों को देखा है करीब से, क्या होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट क्या होती है जिससे वज़न ना बढ़े? डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम मौजू है और ये हर उस शख्स का मसला है जो थोड़ा खुशहाल है। सही है, क्योंकि जिसके पास खाने के लिए है कुछ नहीं है ना, उसे तो जो मिलेगा उसने खाना है। और उसके लिए तो जो भी रोटी मिले, सादी रोटी मिले, प्याज के साथ मिले, मिर्चों के साथ मिले, उसने खानी है। उसके लिए उसका मोटापे का मसला नहीं है, उसने मेहनत भी करनी है। ये मसला उनका है जो खुशहाल हैं, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उन्होंने उनका आरामदेह लाइफस्टाइल है, उन्होंने एयर कंडीशन में रहना है, उन्होंने एक्सर्शन ज़्यादा नहीं करनी है, उन्होंने वॉक ज़्यादा नहीं करनी है, उनके लिए ये इशू है। और उनके लिए बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि उन्होंने मुंह पे जिप लगानी है। अच्छा ठीक। जब तक मुंह पे जिप नहीं लगाएंगे ना तो ये मसला हल नहीं होएगा। और उसके लिए उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीलियां करनी है। मिसाल के तौर पे कि 3 अशिया ऐसी हैं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ख़त्म कर दें तो आइडियल, ना ख़त्म कर सकें तो मिनिमम लेवल पे ले जाएं। अच्छा, चीनी, ठीक है, चावल और गंदम। अच्छा, चीनी, चावल और गंदम। चलो, चीनी की हद तक तो ठीक है, चावल भी ठीक है, गंदम भी ना ले। गंदम भी ना ले। अब हैरान होंगे, अब देखें हमारा, अब हम लाहौर में रहते हैं, खानों का गढ़ है। हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो नान खाते हैं, खमीरी रोटी खाते हैं। नान खाएंगे, कुलचे खाएंगे, खमीरी रोटी खाएंगे, बर्गर खाएंगे तो भी उसमें मैदा है, नान में मैदा है, खमीरी रोटी में मैदा है, बिस्किट में मैदा है, पैटीज़ में मैदा है, ब्रेड में मैदा है। तो हमें ये जो मैदा है, हम ये समझते हैं कि ये जो हमें शुगर हो जानी है ये सिर्फ चीनी की वजह से होनी है, हम चीनी से परहेज़ कर लेंगे और बाकी हम चीज़ें उसी तरह पूरी खा लेंगे। तो आपको पता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो तो उससे बन जाएगा शुगर जी। अब वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो चीनी है, चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है को 60 से 65
और मैदे का है कि 82-83, हाँ, उससे शुगर ज़्यादा निकल आती है। उससे ज़्यादा निकल आती है। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन अलहदा। तो आप चीनी की तो परहेज कर रहे हैं, लेकिन उधर से आप मैदे की इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर आप पतले नहीं हो सकते, फिर वज़न पे काबू नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हमें जितना कम से कम गंदम को जितना कम से कम कर सकते हैं हम कर दें। अगर खानी है तो फिर होल व्हीट ले लें, फिर चक्की का आटा ले लें, फिर ये बाज़ारी फ्लोर मिल वाला जो आटा है उससे निकल जाए। आप देखें ना कि फ्लोर मिल वालों के पास तो ये टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने उसका जो ब्रेन है वो अलहदा कर देना है, उन्होंने छिलका उसका अलहदा करना है, उसमें से सूजी अलहदा करनी है, उसमें मैदा अलहदा करना है। अब वो जो मैदा है उसमें तो ग़िज़ाइयत बहुत कम रह जाती है, नुकसान ज़्यादा रह जाता है। तो चक्की आटे में उसमें सारा कुछ उसमें शामिल है। और बाज़ ऐसी भी अभी लेटेस्ट फ्लोर मिल्स आ गई हैं कि गंदम के दाने के अंदर एक बड़ी कीमती चीज़ होती है जिसे जर्म कहते हैं, और वो उसका न्यूक्लियस होता है, बेसिकली पावर हाउस होता है उसका गंदम के दाने का, और उसका जर्म ऑयल भी निकलता है जो बहुत महंगा है। अच्छा। तो बाज़ ऐसी अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली फ्लोर मिल्स हैं उनके पास ये आ गई है कि वो जर्म ऑयल भी निकाल लेते हैं। तो अब वो भी अगर निकल जाए, आपने उसमें से छिलका भी निकाल लिया जो फाइबर है, तो फिर उसके बाद तो आपने फोकी गंदम खानी है, तो उससे वजन बढ़ा रही है, तो वजन बढ़ा रही है। तो इसी गंदम की वजह से हम जन्नत से निकाले गए थे और इसी की वजह से हम खूबसूरती से और दुनिया से भी निकाले जाने के इम्कानात बहुत है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जितना इसको मिनिमम पे ले जाएं। फिर उसके बाद ये है कि अपने एज के मुताबिक आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। जवानी में आप 3-3 टाइम खाना भी खा लेते थे, उसके बाद 2 टाइम से भी गुजारा हो जाता है। अब मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैं अब 1 मील अ डे पे आ गया हूँ। अच्छा, पूरे दिन में एक खाना खाता हूँ। मेरी सुबह की रूटीन ये होती है कि मैंने सुबह उठना है, तो सुबह उठ के मैंने खाली पेट गोजी बेरीज का कहवा पीना है मैंने। अच्छा। ये गोजी बेरीज बड़ी कमाल चीज़ है, ये फैटी लिवर की तो दुश्मन है ना, ये हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, ये कॉन्स्टिपेशन से भी निजात दिलाती है, ये हमारा जो स्टमक है उसको भी ठीक करती है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अब वो गोजी बेरीज के चंद दाने मैं उसका कहवा पीता हूँ सुबह, उसके बाद तैयार वगैरह होके तो मैंने आड़ू खाने, आजकल आड़ू अच्छे आए हैं, हाँ उस समय आड़ू जी, मैं 3-4 आड़ू खाऊंगा। और नॉर्मली उसके बाद मैंने अपना काम वगैरह करके मैं नॉर्मली ज़ोर पड़ के घर से निकलता हूँ। उस वक्त मैंने या भुने हुए चने खाऊंगा, या मैं कोई नट्स ले लूँगा, उसको मैं रोटेशन पे करता हूँ, या मेरे लिए सैलड बना होगा, या मैं सीड्स ले लूँगा मुख्तलिफ, ये जो चारों मगज़ वगैरह, या वो ले लूँगा, इस तरह की कोई चीज़ लूँगा। और रात को मैं बाकायदा खाना खाऊंगा, और कोशिश होगी कि उसमें मीठा मेरा कम से कम हो, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि मैं रोटी या नान या चावल इससे परहेज़ कर सकूं, क्योंकि मेरा सोशल नेटवर्क बड़ा है, मुझे बहुत सारी जगहों पे रोज़ कहीं ना कहीं इनवाइटेड होता हूं, तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है मैं ग्रिल्ड पे चल जाता हूँ। और जिस दिन मैंने घर होना होता है तो घर पे तो मेरी कंट्रोल डाइट मेरी मर्ज़ी की बन जाती, क्योंकि जब आप किसी के पास मेहमान होते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी का मेन्यू नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जो दस्तयाब चीज़ें होती हैं उसमें से मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा प्रोटीन डाइट पे चल जाऊँ, मैं इसे मिनिमम कर दूँ और मीठे से बच जाऊँ। अच्छा भट्टी साहब, आपका तो ज़ाहिर है बड़ा एक बेहतरीन आपने चीज़ बताई है। एक आम बंदा जो दफ्तर भी जाता है, अस्पताल है, कॉलेज है, घूमना फिरना भी है उसका, और वो नौजवान आदमी है और उसका वज़न बढ़ रहा है, तो उसको एक तो ये बताएं कि कितने टाइम खाना खाना चाहिए, और 3 खानों में से अगर वो स्किप करे तो कौन सा खाना स्किप करे? अगर स्किप करना है ना तो दोपहर का करे। ठीक है, दोपहर को कोई हल्की फुल्की मंचिंग करे, खीरे खा ले, भुने हुए चने खा ले, सैलड खा ले, कुछ ऐसी चीज़ खा ले, और उसके बाद रात को भी कोशिश करे कि रोटी से जितना बच जाए,
तो फिर वो खाए क्या? अच्छा, उस बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो कुक है वो मूली गिटानी सूप बड़ा अच्छा बना लेगा। वो दालों का सूप है, अच्छा, बहुत शानदार, वो आपको फ़ायदा देगा। ठीक, आप आलू चने की चाट खा सकते हैं, उसमें कोशिश करें कि आलू कम डालें। ठीक, आप चनों की चाट खा सकते हैं, आप उसमें मैं दही फुल्कियाँ भी खा लेता हूँ। तो मैं मुख्तलिफ उसमें ये जो ग्रिल्ड पीस हैं बेक करके या ग्रिल्ड करके मैं उसमें लेग पीस वगैरह ये करवा लेता हूँ। मैं शामी कबाब खा लेता हूँ। तो मैं इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस पे चल जाता हूँ। तो या फिर आप अगर वो खा सकते हैं, बॉइल्ड खा सकते हैं, तो या स्टीम्ड खा सकते हैं, तो वो उस पर चल जाए, वो तो फिर कमाल है। अच्छा, ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं अक्सर लोग ये करते हैं कि वो साथ ग्रीन टी ले रहे होते हैं। हाँ हाँ, उससे वज़न कंट्रोल होता है? कितना फ़र्क पड़ता है खाने के साथ? कोई ख़ास नहीं, कोई ख़ास नहीं। उसका सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वो एक तरह से गर्म पानी जो है ना, वो हमने अगर उसमें कोई ज़्यादा ऑयल वगैरह लिया है या ऐसा घी है, तो वो उसको जो है वो हमारी खुराक की नाली में वो जमने से बचा लेगा, और को बहुत ज़्यादा फ़ायदा कोई नहीं है उसका जी। अच्छा, अब बाज़ लोग जो होते हैं वो बड़ा वो लेते हैं, डाइट प्लान लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और एक दिन उनको शौक़ होता है कि अब हम कल से वज़न कम करेंगे, तो वो इतना कम कर देते हैं कि वो कमज़ोरी की एलिमेंट उनमें आना शुरू हो जाता है। उससे कैसे निपटा जाए? मैंने इसीलिए तो डॉक्टर साहब आपको बताया ना कि वो जो करते हैं वो कीटो डाइट पे चल जाते हैं, कोई बनाना डाइट पे चल जाता है। तो अब जब इस पे चल जाएंगे ना, तो होगा ये कि दूसरी, आप एक दफ़ा वक्ती तौर पे आप वज़न तो कम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको दूसरी खुराक हज़म ही नहीं होएगी और आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाएगी। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटल प्रोटीन डाइट पे चल जाएं। आप उसको मिनिमम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लें और फिर पोर्शन साइज छोटा कर लें, ग्रेजुअली करें, और आप महीने में 3-4 किलो वज़न कम कर लें। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा ना करें, बहुत हद है तो 5 किलो करें, इससे ऊपर ना करें, ड्रास्टिकली रिड्यूस ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करें, और थोड़ी थोड़ी करके कोई ना कोई चीज़ आपके वो डाइट में रहे, ताकि आप उसके साथ आपका मैदा जो है ना एडजस्ट भी रहे उसके साथ। तो इस तरीके से कर